चलो अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगाए। ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस को चार्ट और स्ट्रेटजी के अनुसार लगाया जाता है, क्योंकि कब मूव आने वाला है ये चार्ट ही बताता है। चलो कुछ स्ट्रेटजी से इसे समझते हैं। सभी लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। पहला, परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने खरीदे हुए स्टॉक के प्राइस का एक फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस के लिए चुनते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा। आप कहते हैं मैं 5% से ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा, तो 5% यानी 50 रुपए। आपका स्टॉप लॉस होगा 950 रुपए। लेकिन ध्यान दें, हर स्टॉक के लिए 5% या 10% सही नहीं होता। कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो उनके लिए 5% बहुत कम हो सकता है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्टॉप लॉस। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कितना स्टॉप लॉस लगाए। जैसे अपने सपोर्ट पर कॉल साइड की ट्रेड में एंट्री बनाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस को लगाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्राइस वहीं से ऊपर चला जाए। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बायर और सेलर के बीच फाइट होता है, जिससे अगर बायर पावरफुल होता है तो वो सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि प्राइस एक दो बार फिर से सपोर्ट के पास आ सकती है, और अगर आपने सपोर्ट को ही अपना स्टॉप लॉस बनाया है तो वो हिट हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस को उससे थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्टॉप लॉस को हिट करना नहीं बल्कि प्रॉफिट करना है। इसी प्रकार अगर आप ट्रेड लाइन पर अपनी एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे रखें, और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस को रिट्रेसमेंट एरिया से नीचे रखें। तो चलो, इन सभी उदाहरण से हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि स्टॉप लॉस को हमें ऐसे जगह रखना है जहां हिट होने का चांस काफी कम हो। आप इन दोनों तरीकों में से जो बेस्ट लगे उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप हर ट्रेड में 1:2 का रेशियो रखते हैं, यानी 100 रुपया का रिस्क और 200 का रिवॉर्ड, तो आप कई बार गलत होकर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। चौथा, स्विंग लो हाई मेथड से। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग लो के नीचे लगाएं, और शॉर्ट में हो तो स्विंग हाई के ऊपर। ये तरीका टेक्निकल लेवल्स के अनुसार होता है। पांचवा, कैपिटल बेस्ड रिस्क मेथड। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करने से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता समझनी होगी। एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग में, 1 से 2% रूल। इसका मतलब है आप किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 रुपये का नुकसान उठाएंगे। अब मान लीजिए आप 1000 रुपये के स्टॉक में 10 शेयर खरीदते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये। अगर आप 2% रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका नुकसान 200 रुपये तक सीमित होना चाहिए। चलो अब कुछ सामान्य गलतियों को जानते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हुए करते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। पहला, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और थोड़ा थोड़ा लॉस कई बार होता है, जो मिलकर एक बड़ा लॉस बन जाता है और उन्हें प्रॉफिट भी नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा,